जय हिंद, नमस्कार। मेड सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसका एक टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पेपर में तो 2 से 3 नंबर में ही आता है, लेकिन इसके बाद हम इससे की मदद से जो डेरिवेशंस बनाएंगे वो बहुत ही ज़रूरी है ना। इसके बिना डेरिवेशंस बन नहीं पाएगा। तो विद्युत फ्लक्स को ध्यान से समझना। देखो, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? कोई भी विद्युत क्षेत्र है। क्या है? कोई भी विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में से हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं डी ए। एक छोटा सा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? डी ए। तो विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स। इसको हम दर्शाते हैं फाई ई से। समझ में आया? विद्युत फ्लक्स इसे कहेंगे। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, ये विद्युत क्षेत्र है। देख लो, विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हो? ई वेक्टर से। तो क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या। ये विद्युत क्षेत्र हुआ और ये हमारा क्षेत्रफल हुआ। तो विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो परिभाषा नोट कर लोगे। क्या लिखेंगे? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, आप लोग लिख लो, मैं बोल देता हूँ। देखो, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे भाई? फाई ई से। किससे प्रदर्शित करोगे? फाई ई से। अब हम बनाएंगे इसके बाद इसका डेरिवेशन। क्या चीज़? डेरिवेशन। चलिए बना दें। ये डिज़ाइनिंग मैं डाल रहा हूँ समझाने के लिए। ऐसे ही आप लोग सिंपल भी बना सकते हो। चलिए, ये क्या हुआ हमारा? विद्युत फ्लक्स। अच्छा हाँ, विद्युत फ्लक्स का क्या निकालोगे? डेरिवेशन। ये उसका चित्र हुआ ना। ये क्या है? उसका चित्र। ये तो खैर क्या हुआ? एक विद्युत क्षेत्र हुआ। क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र। हम इस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं। ये लो। ओके, चलिए परिभाषा क्या लिखे थे? किसी विद्युत क्षेत्र में छोटे से क्षेत्रफल से जितना बल रेखा अभिलंबवत गुजरता है वही क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स। नोट कर लिए? ओके, चलिए इसको किससे प्रदर्शित करते हो? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या चीज़? फाई ई से। अब क्या मान लेते हैं? माना ई वेक्टर कोई विद्युत क्षेत्र है। क्या लिखेंगे? माना ई वेक्टर क्या है? कोई विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया है डी ए। जिसमें छोटा सा क्षेत्रफल क्या लिया गया है? डी ए। समझ में आया? माना या तो डायरेक्ट ऐसे थ्योरी लिखोगे, इसका पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे ना, लेकिन सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखिए, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे। माना ई वेक्टर, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में छोटा सा क्षेत्रफल डी ए है। माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में छोटा सा क्षेत्रफल डी ए है। यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखोगे? यहाँ से ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर के, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर के अदिश गुणनफल को क्या कहेंगे? देखो, ई वेक्टर और ये हमारा क्या हुआ? डी ए वेक्टर। ई वेक्टर और डी ए वेक्टर हुआ। तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के अदिश गुणनफल को क्या कहेंगे? इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला, कौन से क्षेत्रफल से? डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला क्या बोलोगे? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एकदम सिंपल है। क्या लिखे? ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर के अदिश गुणनफल को, किसके? अदिश गुणनफल को डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला
विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अभी सिर्फ हमने क्या निकाला? डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला। सबसे पहले क्या करेगा? इस छोटे से हिस्से से गुजरेगा, छोटे से क्षेत्रफल से। अब ये संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरा था, तो क्या लिखेंगे? संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला क्या चीज? विद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे भाई? ध्यान दो, क्या लिखेंगे? संपूर्ण क्षेत्र के लिए फाई ई, याद रखना। छोटे से हिस्से के लिए डी फाई ई। छोटे से हिस्से से यदि विद्युत फ्लक्स गुजरा है तो थोड़ा सा ही विद्युत फ्लक्स होगा। अगर संपूर्ण क्षेत्रफल से विद्युत फ्लक्स गुजरा है तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा। ये छोटे से हिस्से के लिए और ये संपूर्ण हिस्से के लिए। क्लियर? तो हमें इधर भी संपूर्ण हिस्सा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए और ई वेक्टर इंटू में क्या आ जाएगा? डी ए वेक्टर। ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अब यहाँ पर आप लोगों ने कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में। चूंकि ए वेक्टर इंटू, बीच में इंटू है ना, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, फॉर्मूला बाड़े ए बी कॉस थीटा। क्या बनता है? ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर क्लियर है क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो बस पुट करो ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। क्या रखेंगे? ए बी कॉस थीटा, लेकिन ई और डी ए, बी की जगह डी ए और ये ई, तो ए बी कॉस थीटा आया है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ई डी ए कॉस थीटा। क्या होगा? ई डी ए कॉस थीटा। बताओ यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब ध्यान से देखना, मैं समाकलन बता दिया था, जिसके सामने में डी है उसी के सापेक्ष समाकलन होता है। यहाँ पर किसके सामने में डी है भाई? ए के सामने में क्या आया? डी। तो ए के सापेक्ष क्या हो रहा है? समाकलन। तो ए वाले को बस अंदर में रखेंगे और बाकी सबको कांस्टेंट मानकर बाहर कर देंगे। तो क्या क्या होगा? ई में ए नहीं है, ई बाहर। कॉस थीटा में भी ए नहीं है तो कॉस थीटा बाहर। क्या बचा? ए इंटू में डी। और ये बताया था कल, डी एक्स का समाकलन क्या होता है? एक्स। तो डी ए का समाकलन भी क्या होगा? ए होगा। डी ए का समाकलन ए होगा। तो फाई ई हम लिख दिए, फाई ई कॉस थीटा और डी ए का समाकलन ए। तो फाइनली ये क्या बनाएगा अपना? फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? आया, एकदम क्लियर। ये निकल गया हमारा विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स। अब हर डेरिवेशन में हम इसका यूज करेंगे। फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। वो आएगा यहाँ से ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर से, इसलिए इसको समझाना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो ये पेपर में के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विद्युत फ्लक्स के लिए व्यंजक निकालिए, ऐसे करके कभी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन इस टॉपिक से जो सामने डेरिवेशन बनाएंगे उससे क्वेश्चन बहुत आएगा, उससे क्वेश्चन बहुत आएगा। चलिए, अभी हमने क्या निकाल लिया? कहाँ है ये? विद्युत फ्लक्स। क्या निकाली? लिख लेंगे, यही विद्युत फ्लक्स है। अब उसके बाद मेरा डस्टर ये निकल गया। अब क्या पता करते हैं इसके बाद? मात्रक। क्या निकालते हैं? मात्रक। मात्रक क्या हो जाएगा? देखो, ई ए कॉस थीटा, ये तो मात्रकहीन है, नहीं निकल सकता। ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब एफ बटे क्यू नॉट होता है। ये क्या है? ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट है। एफ का मात्रक, एफ मतलब बल, बल का मात्रक न्यूटन, क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलॉम, इंटू ए मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का स्क्वायर। यहाँ तक एकदम क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक एकदम सही है। चलिए, अब हम क्या निकालेंगे? इसका विमीय सूत्र। क्या निकालेंगे? विमीय सूत्र। देखना यहाँ पर क्या निकालना है अपने को? विमीय सूत्र। जरा विमीय सूत्र पता करके देखते हैं।
देखना ध्यान से, विमीय सूत्र क्या होगा, एन, एन का मतलब न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, उसका विमीय सूत्र क्या है, mL/t² है। मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर किससे प्रदर्शित करोगे भाई, L² से, किससे निकलता है, L² से, बटे में C, C किसका मात्रक, कूलॉम का, कूलॉम का क्या होता है पता है अपने को, AT, निकाल चुके हैं ना। यहाँ से आप लोग कर लेंगे ऊपर नीचे काटा पीटी, जो भी करना रहता है कर देता हूँ मैं। देखो m का m, L यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो L का क्यूब, यहाँ t -2 है, ये t ऊपर में जाएगा -1 होगा, -1 और -2 माइनस का 3 होगा, और ये ऊपर में जाकर A इन्वर्स हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया, एकदम क्लियर। इस तरह से निकल गया हमारा ये पूरा का पूरा विद्युत फ्लक्स। समझ में आया कि नहीं आया, आया। चलिए अब हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स का क्या चीज़, वो बोलते हैं इसको मात्रक, मात्रक तो हो गया, विमीय सूत्र हो गया, प्रकार, प्रकार, प्रकार क्या देखेंगे, प्रकार। चलिए निकालें, प्रकार निकालते हैं। एक मिनट, इसका मात्रक एक और भी है ना, एक मैं भूल गया था बताने के लिए, इसका एक मात्रक और लिखते हैं, वोल्ट मीटर। क्या लिखते हैं, वोल्ट मीटर। इसका होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, यहाँ पर मीटर का स्क्वायर, ये वोल्ट प्रति मीटर है, वोल्ट प्रति मीटर काटते हैं तो मीटर ही बचता है, वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, नीचे में आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कटेगा, एक बचेगा वोल्ट मीटर। क्लियर हुआ। चलिए जल्दी से हम इसका मात्रक देख लेते हैं, मिटा दें, मिटा देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना या तो पूरा नोट कर लेना, और मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर पूरा का पूरा तुरंत नोट करते ही चलिए। ओके ओके, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स, अरे मैं वहीं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, विद्युत फ्लक्स का प्रकार, दो प्रकार मिलता है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। आप लोग पूरा डिटेल में लिखोगे, धनात्मक विद्युत फ्लक्स, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत क्षेत्र बताया था, धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार से पढ़े हो, सेम विद्युत फ्लक्स होगा, ये प्लस और ये माइनस। ऐसे मत बनाओ, एकदम डिजाइनिंग वाला अजीब लगता है फिजिक्स में। ये लो, धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होगा, दो प्रकार से पढ़े ना, एक धनात्मक विद्युत फ्लक्स और एक ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ये तो जानते हो, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। क्या कहोगे, विद्युत फ्लक्स। तो अब धनात्मक से गुजरा मतलब धनात्मक विद्युत फ्लक्स, और ऋणात्मक से गुजरा मतलब ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ठीक, अब इसको समझते हैं। देखो, जो पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या है, क्या चीज, पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, अगर वो क्या हो रही है, बाहर की ओर जा रही है तो धनात्मक, और अंदर की ओर आ रही है तब ऋणात्मक होगा। याद रखना, इसको विद्युत क्षेत्र में मैं अच्छे से समझाया था। देखो, अगर पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है, याद आया, और बनाए थे कहाँ, फिर उसके बाद इसका पूरा एक में बना दिए थे। देखो, दो प्रकार से है, जो विद्युत फ्लक्स है, अगर बहुत गर्मी है, रुमाल भी नहीं पकड़ा, अगर पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है बाहर की ओर जा रही है, अगर बाहर की ओर जा रही है तो उसको कहते हैं धनात्मक विद्युत फ्लक्स। देखो, ये विद्युत फ्लक्स क्या हो रही है, बाहर की ओर जा रही है, और इसमें क्या होगी, अंदर की ओर जाएगी। किसकी ओर जाएगी, अंदर की ओर जाएगी, इसे ऋणात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणात्मक। इस पर दर्शाने की कोशिश करें। देखो, धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होती है, बाहर की ओर जाती है। ये लो, बाहर की ओर जा रही है कि नहीं जा रही है, बाहर की ओर ही जा रही है। और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स अंदर की ओर आती है। क्या होती है, अंदर की ओर आती है। ये लो, और विद्युत फ्लक्स, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स और धनात्मक विद्युत फ्लक्स। क्लियर हुआ। जो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स है वो क्या होगी, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या अगर पृष्ठ से बाहर की ओर जा रही है तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या अंदर की ओर आ रही है तो उसे ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस चित्र में क्लियर है,
देखो इसका गुण भी जानते हैं अपन, विद्युत फ्लक्स। ये क्या करती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को क्या करती है, कभी नहीं काटती, हमेशा धन से ऋण की ओर चलती है। ये गुण है ना, ये क्या है इसका गुण। पहला, हमेशा कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये हमेशा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश में समाप्त होती है, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश में समाप्त होती है। दूसरा, विद्युत फ्लक्स हमेशा कैसा बनाती है, बंद वक्र बनाती है। क्या बनाती है, बंद वक्र बनाती है। तीसरा, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती। ये आप लोग पूरा डिटेल में लिख लेंगे ना। नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, लक्ष्य बैच ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर 499 है प्राइस, पूरा नोट्स अवेलेबल है। चलिए, यह था हमारा पूरा विद्युत फ्लक्स। अगर पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत रेखाओं की संख्या पृष्ठ के बाहर जा रही है, पृष्ठ से बाहर जा रही है तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स, अगर पृष्ठ के अंदर आ रही है तो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ये प्लस से माइनस की ओर स्टार्ट होती है, प्लस से माइनस की ओर जाती है, ये अनंत से आती है, अनंत पर खत्म होती है, अनंत से स्टार्ट होती है और अनंत पर ही एंड होती है। क्या होती है, अनंत से ही प्रारंभ और अनंत पर ही समाप्त। ये हमेशा क्या बनाती है, बंद लूप या बंद वक्र बनाती है। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यहाँ तक एकदम क्लियर, यस। चलिए, आज के लिए बस इतना टॉपिक, पूरा इन सब को याद कीजिए। कल हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के आवेश घनत्व को। ओके, चलिए कल आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।